एक बार जंगल में एक शेरनी एक बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के तुरंत बाद ही वो शेरनी मर जाती है। वो बच्चा अकेला रहता है जंगल में। तभी वहाँ से एक भेड़ का झुंड गुजरता रहता है और वो शेर का बच्चा उस भेड़ के झुंड के साथ चला जाता है और उन्हीं के साथ रहने लगता है, उन्हीं के साथ खेलने लगता है, उन्हीं के साथ खाने लगता है और धीरे धीरे उन्हीं के साथ बड़ा होने लगता है। क्योंकि वो बचपन से ही उस भेड़ों के साथ में पला बड़ा था, इसलिए उसकी सारी आदतें भेड़ों के जैसे थी और वो भूल चुका था कि वो एक शेर है और ये पहचान कराने वाला उसके पास कोई नहीं था। और तभी वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और एक दिन वो छोटे से एक यंग शेर बन जाता है। लेकिन इसके बाद भी वो भेड़ों के साथ रहता है, उन्हीं के साथ घास खाता है, उन्हीं के साथ छुप छुप के जानवरों से डरता रहता है और उन्हीं के साथ घूमता रहता है। और एक दिन वो जंगल में घूम रहा था, तभी एक बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पे आक्रमण कर दिया। और जैसे ही उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पे अटैक किया, सारे भेड़ अपनी अपनी जान बचा के भागने लगे। और उस झुंड में वो बूढ़ा शेर देखता है कि एक यंग शेर उन भेड़ों के साथ में घूम रहा है। यह देख के उसे बहुत आश्चर्य होता है और वो भूल जाता है कि वो भेड़ों पे अटैक किया उसको खाने के लिए। वो उस शेर के पीछे हो जाता है उसको पकड़ने के लिए। और उस झुंड के बीच में, भेड़ों के झुंड के बीच में, वो शेर भी अपनी जान बचा के भेड़ों के जैसे ही उस बूढ़े शेर के डर से भाग रहा था, इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके उस बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ ही लिया और वो सोच रहा था कि मैं इससे बात करूंगा कि ये भेड़ों के साथ में क्या कर रहा है। और उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो यंग शेर बूढ़े शेर के सामने रोने लगा, कह रहा था कि मुझे छोड़ दो। लेकिन वह बूढ़ा शेर कहता है कि तुम शेर हो, तुम इन भेड़ों के साथ में क्या कर रहे हो। तो वो यंग शेर कहता है कि नहीं, मैं भेड़ हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरी जान छोड़ दो। तो वो बूढ़ा शेर उसे ज़बरदस्ती पकड़ के एक नदी के किनारे लेके जाता है, जहाँ पे नदी का जल एकदम शांत होता है। तो वो बूढ़ा शेर कहता है तुम इसमें अपनी शक्ल देखो, अपनी बॉडी देखो और मेरी शक्ल देखो, मेरी बॉडी देखो, तुम मेरे जैसे हो, तुम शेर हो, तुम भेड़ नहीं हो। यह देख के उसको, यंग शेर को बड़ा आश्चर्य होता है और तभी वो अपने आप को पहचानता है और वह यह समझ पाता है कि मैं शेर हूँ, मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। और उस दिन वो पहली बार शेर के जैसे दहाड़ता है, जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बहुत बार ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ हमें हमेशा वीक फील कराने में लगे रहते हैं। वो हमेशा हमें हमारी गलतियां गिनाने में लगे रहते हैं और हमेशा हमको ये कहते रहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा। और हम क्या करते हैं कि उनकी नज़रों में सही बनने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए एक अच्छी वही करते रहते हैं जो वो लोग करते रहते हैं और इस तरह एक भेड़ चाल का हिस्सा बन के रह जाते हैं। और ये सब करते करते हम अपनी पावर भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हमारे आसपास इतना ज़्यादा निगेटिविटी फैला देते हैं कि हम बस उसी का हिस्सा बन के रह जाते हैं और धीरे धीरे करके हम अपनी पावर भूल जाते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपनी पावर पहचान लें, उस दिन हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी पावर पहचाननी चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि कभी कोई हमारे जैसा नहीं हो सकता है और ना ही कभी हम दूसरों के जैसे हो सकते हैं। और इसलिए सबके अंदर भगवान ने एक अलग एनर्जी दी है और हमें उस पावर को पहचानना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो सामने वाला कर रहा है वही हम करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला हमसे यही उम्मीद करता है कि जैसा वो है वैसे ही हम बन जाए, लेकिन वैसा हम नहीं बन सकते हैं और ना ही हमको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में हम वो भूल जाते हैं जो कि हम हैं अभी और जिसकी वजह से हम बहुत आगे जा सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमें कभी भी भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और ना ही दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद करनी चाहिए, क्योंकि हम एक साथ कभी किसी को खुश कर ही नहीं सकते। अगर एक खुश होगा तो दूसरा दुखी होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद खुश रहें और खुद के बारे में सोचें। सो गाइज़, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रिया राज ब्लॉग के इस नए सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आ गई हूँ मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई करने के लिए और आज मैं एशियंट हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। मैंने जो नोट्स परचेज़ किया है उसी से, और अभी मैंने यहाँ पे फिर से स्टार्ट किया। एक बार तो मैं पूरा पढ़ चुकी हूँ और दोबारा मैंने फिर से स्टार्ट किया क्योंकि अभी एग्ज़ाम में टाइम है।
तो फिर उस तब तक कंप्लीट हो जाएगा और तब तक शायद 1-2 बार रिवीजन भी हो जाए। और वैसे तो मैंने ये टारगेट रखा हुआ है कि जैसे कि मेरा तीनों हिस्ट्री का मैंने जो नोट्स परचेज़ किया है उसको मैं पूरा 10 बार पढ़ लूँ, क्योंकि जो सर से मैंने ऑनलाइन क्लास लिया हुआ था वो सर ने ही बोला था कि जैसे कि हम जो भी नोट्स बना रहे हैं उसको हम लोग कम से कम 10 बार रिवाइज़ करके एग्ज़ाम से पहले कर लें, जिससे कि हमारा इतना अच्छा तैयार रहे कि कोई अगर आज हमारा एग्ज़ाम ले ले तो आज हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। तो फिर मैं भी बस उसी में लगी हूँ कि मैं एग्ज़ाम से पहले कम से कम 10 बार, सर ने 10 बोला है तो मैं कोशिश करूँगी कम से कम 12 बार या फिर 15 बार मेरा रिवाइज़ हो जाए। तो बस इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ और ये मेरी नोट्स से आप लोग देख लीजिए कि आप लोग को कैसी लग रही है। वैसे तो ये बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आप लोग भी देख लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।